और नूह में शोभा यात्रा को टारगेट करके पूरे शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। गाड़ियों को फूंक दिया गया और दुकानों को भी लूटने के बाद जला दिया गया। लोगों को पूरी प्लानिंग के साथ निशाना बनाया गया है। दंगाइयों ने भीड़ पर पत्थर बरसाए, लोगों को गोलियां मारी। हिंसा का ऐसा तांडव हुआ कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। दंगाइयों ने घेर कर लोगों को मारा। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें जाने दिया जाए, 4 बज चुके थे। फिर वो उनसे वापस करने के वो बोला नहीं जाने देंगे इनको। दुकानों को टारगेट कर हमला किया। प्लानिंग थी पूरी के हिंदुओं की दुकान जलानी है। पहले दुकान तोड़ी है, फिर लूटी है दुकान, माल भी निकाला है, फिर आग लगाई है। नकाबपोश दंगाइयों ने जमकर की लूटपाट। धारा 144 लागू होने के बाद हमारी दुकान को टारगेट किया गया है। पहाड़ी से भीड़ पर की गई फायर। तेरे खड़ा इन्हें यहाँ से लेकर बाढ़ लेकर मंदिर तक इन्हें गोली खूब चलाई। मंदिर के पास घरों पर की गई फायरिंग। गोली चली, हमारे घर में गोली आई है, हमारे यहाँ के गोली आई है, बादल में खुद गोली चलाई है। नूह जल रहा था, पुलिस गायब थी। चौकी के में गए तो वहाँ कोई भी नहीं था चौकी के अंदर पुलिस वाला, तो वहाँ से हम निकल के 112 में फोन किया। हिंसा की आग में जला नूह इस वक्त उस खौफनाक मंजर की एक एक गवाही दे रहा है। लोग खौफ के साए में हैं। किसी की गाड़ी फूंक दी तो किसी की दुकान को लूट कर आग में झोंक दिया। किसी पर पत्थर बरसाए गए तो किसी को गोली मार दी गई। स्थानीय लोगों के साथ किया, उनकी जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हुई, आगजनी की गई और स्थिति ऐसी थी कि सब कुछ सामान्य करने की कोशिश जब तक होती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो कि पूरी तरीके से डैमेज हुआ, उसके साथ जो शीशे हैं उसके वो तोड़े गए। सामने की तरफ घर बने हुए हैं, घर के शीशे डैमेज किए गए और स्थिति ऐसी है कि सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई। यहाँ पर आगजनी की गई, आग लगा दी गई। उसके साथ साथ यहाँ पर जो दुकान है, दुकान को तोड़ा गया, उसके शीशे जो हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हुए। सोमवार को नूह में जो कुछ हुआ वो बेहद डराने वाला था। हिंसा की शुरुआत शोभा यात्रा पर हमले से हुई, जिसके बाद हिंसा की आग में पूरा नूह जल उठा। इंडिया टीवी आपको बताएगा कि इस दौरान क्या क्या हुआ और हिंसा कैसे फैली। सावन के चौथे सोमवार को वीएचपी और बजरंग दल के नल्हड़ शिव मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा जैसे ही तिरंगा चौक पर पहुंची तभी मुस्लिम मोहल्ले से यात्रा पर पथराव हो गया। ब्रजमंडल शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए फतेहाबाद के महेश हंस भी पहुंचे थे, लेकिन दंगाइयों ने इनकी बस पर हमला कर दिया। महेश हंस के साथ बस में काफी लोग सवार थे। महेश बताते हैं कि दोनों तरफ से पत्थर बरस रहे थे। कुछ पत्थर उनके हाथ में भी लगे। बस में सवार कुछ लोग इस पत्थरबाजी में घायल हुए। महेश हंस किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। दोनों सड़क के दोनों तरफ लड़के खड़े थे, उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर बरसाए और उनको ये चोटें लगी। तो क्या आपने वहां पर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? उसको हम पुलिस के पास, वहाँ रास्ते के अंदर एक चौकी दिखी हमारे को, हम चौकी के में गए तो वहाँ कोई भी नहीं था चौकी के अंदर पुलिस वाला, तो वहाँ से हम निकल के 112 में फोन किया। तो कितने लोगों को चोटें लगी हैं? हमारे में लगभग 8-10 आदमियों को चोटें लगी हैं, ऐसे चोटें हैं। इसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि दंगाइयों ने पहले से अपने चेहरे ढके हुए थे, कपड़े से अपने चेहरे को छिपाया हुआ था और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक, क्योंकि मंदिर में जिस तरीके से मंदिर के पास हमला शुरू हुआ, झंडा चौक पर हमला शुरू हुआ शोभा यात्रा पर, उसके बाद जगह जगह दंगाई अपने चेहरे को ढक के सड़कों पर उतर गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। जो भी गाड़ी मिली, पुलिस की गाड़ी, बस या आम जनता की गाड़ी, उन सबको आग के हवाले कर दिया गया। इसी वजह से पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही है कि एक सोची समझी पहले से साजिश थी कि किस तरीके से हमला करना है। दंगाइयों ने पहले शोभा यात्रा पर हमला किया, उसके बाद पूरे शहर में तांडव मचाया। दंगाई शहर में दुकानों को टारगेट करके लूटपाट करते रहे। दुकानों में लूटपाट का कोई सबूत न रहे, इसके लिए दंगाइयों ने लूट के बाद वहां आग लगा दी। प्लानिंग थी जी उनकी, प्लानिंग थी पूरी के हिंदुओं की दुकान जलानी है। पहले दुकान तोड़ी है, फिर लूटी है दुकान, माल भी निकाला है, फिर आग लगाई है। ये बराबर की सुनारों की दुकान है, ये तोड़ी है। मंदिर पे हमला किया है, इस पे, ये सामने मंदिर है अपना,
और ये सामने भी हिंदुओं की दुकान है, वो भी जला दी है। नूह में चौक पर विकास गर्ग की दुकान थी। विकास ने जिंदगी भर की कमाई लगाकर ये दुकान खोली थी, लेकिन सोमवार को दंगाइयों ने विकास की दुकान के शटर को तोड़कर जमकर लूटपाट की। दुकान में रखा कैश, कीमती सामान सब लूट लिया। क्या हुआ था, कितने बजे हुआ? सर तकरीबन 1 बजे के करीब यहाँ पर चौक पर दंगा हुआ था। तो दंगा थोड़ा शांत भी हो गया था। शांत होने के बाद हमने दुकान को थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा ताला वाला लगाकर हम अपने घर पहुंच गए थे। तो उसके बाद हमारी सुनाई में आया धारा 144 लागू कर दी है। तो धारा 144 लागू होने के बाद हमारी दुकान को टारगेट किया गया है, जो कि हमारे दुकान में 7.5 लाख रुपए कैश था। पूरा शटर तोड़ा है, शीशे तोड़े हैं, पैसे लूटे हैं हमारे अंदर से, फ्रिज वगैरह, काउंटर वगैरह, जो कि ये कुछ भी नहीं छोड़ा है बदमाशों ने बिल्कुल भी। ये जो शीशा था उसे तोड़ा गया, ये सारा टफन शटर पूरा हटा दिया गया। उसके साथ अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या हुआ, कैसे तोड़ दिया गया पूरा? हाँ जी सर, देखिए ना आप, देखिए पहले लोग तोड़े हैं, लोग तोड़ने के बाद शटर उठा नहीं है, क्योंकि हमने शटर की वजह से लगा रहे थे। तो ऊपर से फिर उन्होंने सरिया वरिया से तोड़ा है, क्या करा, अब से ये शटर नीचे भी नहीं हो रहा। कल से रात को ये दुकान ऐसी और लूट भी हो गई। हाँ लूट हुई है सर, 7.5 लाख रुपए की हुई है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कैश वगैरह सब कुछ चला गया सर। आपके पुलिस कहाँ थी? पुलिस है ही नहीं थी सर, पुलिस तो प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ था। नूह में हिंसा के दौरान भिवानी के रहने वाले दिनेश को दाहिने पैर में गोली लगी है। वो मंदिर के बाहर मौजूद था जब किसी ने उसे गोली मारी। वो काफी देर तक तड़पता रहा, लेकिन मौके पर एम्बुलेंस नहीं आ सकी। फिर पुलिस ने उसे आधे घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंचाया। दिनेश के मुताबिक वो मंदिर में बाकी लोगों के साथ मौजूद था और जब बाहर निकला तो पथराव देखकर वापस मंदिर में आ गया। सर उस चौक में बैठे हुए थे हम, उस समय 2 जो उनके मैन थे वो गाड़ी लेके आए, समझौते के लिए आए थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें जाने दिया जाए, 4 बज चुके थे। फिर वो उनसे वापस करने के, वो बोला नहीं जाने देंगे इनको। फिर हम सब मंदिर में बैठ गए। फिर हम चौक पे आ गए ताकि हमारी गाड़ियाँ ना कोई नुकसान ना कर दे, क्योंकि एक बस पूरा 20 गाड़ी में जला चुके थे। हम उस चौक में बैठ गए तो उधर से फायरिंग होने लगी। उन्होंने हमें घेर लिया क्योंकि उनके पास थे ऑलरेडी, और कुछ पर्वत पे चढ़ गए। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद लोगों ने भागकर नल्हड़ शिव मंदिर में शरण ली। दंगाइयों ने यहाँ भी धावा बोल दिया। किस तरीके से इस पूरी अरावली की पहाड़ियों से लगातार सोमवार को शाम को फायरिंग की जा रही थी। मंदिर प्रांगण में जो लोग मौजूद थे उनको टारगेट करके फायरिंग की जा रही थी। तो यही से जो 50 से 60 लोग थे जो कि इन पहाड़ियों पे मौजूद थे और लगातार फायरिंग जो है वो मंदिर प्रांगण की तरफ कर रहे थे। जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे उन लोगों को टारगेट करके लगातार ये फायरिंग की जा रही थी। फिलहाल पुलिस जो है वो सीसीटीवी और इसके अलावा जो मोबाइल फुटेज उनको हाथ लगी है उसको खंगाल रही है। ये पहचाना जा रहा है कि आखिर कौन कौन लोग इन दंगों में शामिल थे, उनको एक एक को पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दंगाइयों ने मंदिर के पास खड़ी दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया, रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस लोगों की मदद के लिए नहीं पहुंच सकी। जहाँ तक आपने विश्लेषण की बात कही है, तो विश्लेषण की परिस्थिति आती है जब एक बार आदमी सेटल हो जाता है। इस समय हमारी प्रायोरिटी है कि इसको लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना और जितनी जल्दी हो सके एक शांति के माहौल को कायम करना। साथ साथ इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया भी चल रही है, अरेस्ट की, धरपकड़ की, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी पैरेलल चल रही है। बाकी परिस्थितियाँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कहाँ चूक हुई, या कहीं कोई पहले से प्लानिंग थी, कॉन्स्पिरेसी थी, या इन्वेस्टिगेशन जांच के बाद ही सामने आएगा। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने दंगाइयों को देखा। प्रेमवती का घर मंदिर के करीब है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं। दंगाइयों ने पहले पहाड़ी के नीचे खेतों में छिपकर पथराव किया, उसके बाद पहाड़ी पर चढ़कर फायरिंग की। कल क्या हुआ था, कैसे यहाँ पर? जी हाँ, बजरंग दल वाला आए हाँ। है ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। आगे जाके उनके गैल रौला होगा, ठीक है ना। वो वापस भगा दिया है, तो इन सारे मुसलमानों ने यहाँ हमारे ऊपर गोली चलाई। यहाँ बैठे सारे बजरंग दल वाला, और वहाँ वो झोंपड़ा दिख रहा ना, वो दिख रहा, हाँ हाँ, वहाँ से गोली चलाई। हाँ, वहाँ से बहुत सारी गोली चलाई हमारे। देखो जी, हाँ। ये हमारा खेत है ना, हाँ। यहाँ उतर आया ये, हाँ। पुलिस आ गई तो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके, हाँ। तो पुलिस वहाँ कहीं जाम होगी, हाँ। उनको भी हिम्मत नहीं पड़ी आगे जाने को, जब वही पत्थर बरस रहे हैं, हाँ। तो इनने फिर पहाड़ पे चढ़ के फिर गोली बरसाई। ये सभी लोग पहाड़ पे चढ़ गए थे? हाँ, सब। कितने लोग होंगे उस समय? जी हमें इतना पता, हाँ। तेरे खड़ा इनने यहाँ से लेकर बाढ़ लेकर मंदिर तक इनने गोली खूब चलाई।
हट के फिर हम अपना अपना घर में दुबक गए। इसी गांव में रेखा भी रहती है। रेखा अपने घर में बच्चों के साथ बैठी थी। मंदिर में भारी भीड़ मौजूद थी। रेखा के मुताबिक माहौल बेहद खराब था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी अचानक कुछ लोग बाजरे के खेत से निकल कर आए और भीड़ पर गोलियां चलाने लगे। क्या हुआ था कल, कैसे देखा आपने, कहाँ पे लोग थे, कैसे गोली चला रहे थे, कहाँ पे थे वो? सर यहाँ पे जैसे बजरंग दल वाले तो हम अपने बच्चे ने लेकर यहीं पे बैठे थे। तो जब वहाँ से वार करा है, नू पता ना है कि ये भाई कितने लोग ना है, तो यहाँ पे वार करा है। हम बहुत डर गए थे जी, बहुत ज्यादा। और हम फिर अपने बच्चे ने लेकर पर को भाग गए। गोली चली, हमारे घर में गोली आई है, हमारे यहाँ के गोली आई है, बादरे में खुद गोली चलाई है। और कहाँ पे भाग गए वो, कहाँ से? यहाँ से ये टीला पे से गोली चलाई है जी। और यहाँ से, और यहाँ से ये वाला टीला? हाँ, यहाँ से गोली चलाई है। नूह की इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। इन 5 लोगों में से एक होमगार्ड के जवान गुरसेवक थे। फतेहाबाद के रहने वाले गुरसेवक सिंह माँ बाप के इकलौते बेटे थे। 7 जुलाई को अस्थायी रूप से उन्हें गुरुग्राम में तैनात किया गया। वो पुलिस टीम के साथ गुरुग्राम से मेवात जा रहे थे, तभी उपद्रवियों ने गाड़ी पर पथराव और फायरिंग कर दिया। इसमें गुरसेवक की मौत हो गई। इस हिंसा ने 2 बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। नूह में हुई हिंसा में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इन सब का एक ही सवाल है कि आखिर इनका क्या कसूर था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।